बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस मीट बहुक्म असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस की हिदायत पर ली जा रही है। इस प्रेस मीट लेने का मकसद गुज़िश्ता 2 मियाद से निज़ामाबाद की आवाम MIM पर भरोसा करके MIM के कारपोरेटरों को भारी मकदार से जीत दिलाई। वैसा ही 2020 में भी MIM की जमात के ऊपर भरोसा करते हुए वैसा ही 16 कारपोरेटरों को फिर से मुंतखब किया। उसके लिए मैं निज़ामाबाद की आवाम बिलखुसूस मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और निज़ामाबाद की माइनॉरिटी आवाम का फ़र्ज़दार भी हूँ, क्योंकि उन्होंने हम पर एतमाद किया, जमात पर एतमाद किया और हम आपके लीडर नहीं, हम आपके खिदमतगुज़ार हैं। इंशाअल्लाह आगे भी आपकी खिदमत करते रहेंगे। ये इन 3 साल के दरमियान कई उतार चढ़ाव आए। कोरोना का एक बहुत बड़ा सानिया हुआ जिसमें 2 साल हम गूंजते रहे। उसके बाद हालात मामूल पर आए, डिवीज़नों की तरक्की भी होती रही, लेकिन इस दरमियान बहुत सारे ऐसे काम हुए जो आवाम के बीच में रखते हुए हमारी सफाई देने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता 1 साल से करप्शन को लेकर बहुत सारे फेक वीडियो भी आए, बहुत सारे वीडियो भी आए जिसमें हकीकत भी थी। हमने बराह वक्त पर पहुंचकर उसकी तहक़ीक़ात की और वो उस रिपोर्ट को बराबर करेक्ट करते हुए असदुद्दीन अवैसी साहब के दारुस्सलाम पर हम भिजवाई। पिछले 3 महीनों से एक सिलसिला डिवीज़न नंबर 13 को लेकर चल रहा था, जहां पर उर्दू अकामती स्कूल बन रहे हैं तिरमिरीज़ के नाम से, और वहां पर एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की ज़मीन को भी लेकर, क्योंकि वो 2005 में अलाट किया गया कब्रिस्तान था, जिसमें एक हिस्से में कुबूर थे। बहरहाल वो जो ऑफिशियल लोग जो आए थे स्कूलों में जगह की मुनासिबत से लेकर कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा लेकर दूसरी जगह देने को कहा था। इस दरमियान वहाँ पर एक कंट्रैक्टर की वजह से वहाँ पर मोहरम मारी गई, जिसमें मस्जिद कमेटी जो कब्रिस्तान कमेटी है, कब्रिस्तान कमेटी को लेकर भी वहाँ पर कई एक अफवाहें गश्त कर रही थी। इस दरमियान कब्रिस्तान कमेटी मुकामी लोग वहाँ के वीडियो लेकर सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर रहे थे। उसकी हकीकत को जानते हुए हम जानने की कोशिश की और डीप में जाने की कोशिश की, तो उसमें बहुत सारे चीज़, खुसूसन हमारे डिवीज़न नंबर 13 के हारून खान का नाम सामने आया और ये नाम तहक़ीक़ात के बाद असदुद्दीन अवैसी राज तौर पर इस चीज़ को लेकर मालूम किए और मुझे कल रात में ये हुक्म दिया गया कि डिवीज़न नंबर 13 के जो हारून खान है उनको पार्टी से सस्पेंड किया जाता है। मैं बहैसियत सदर MIM हारून खान को असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर सस्पेंड करता हूँ और ये तहरीरी याददाश्त हम कलेक्टर साहब को, जैसा कि असद साहब ने कहा था, कलेक्टर साहब को भी देने का है। इंशाल्लाह हम जाकर वहाँ कलेक्टर साहब को भी उसकी याददाश्त देंगे और यकीनन मैं फिर एक बार निज़ामाबाद की आवाम को, खुसूसन अगर ऐसे कुछ हालात आते हैं तो 12 में कहा है आप लोग, खुसूसन डिवीज़न नंबर जो निज़ामाबाद के मसाफाती इलाक़ों में पट्टे के नाम पर बहुत सारे लोग मिसयूज़ करते हुए गरीबों का खून चूस रहे हैं, उसको MIM कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले भी हम लोग जाकर बहुत सारे लोगों के को हक़ दिलाया था, इंशाल्लाह आगे भी दिलाते रहेंगे। और साथ ही साथ
आने वाले दिनों में आप आवाम को खुशन ऐसे जो इलाके हैं जो धर्मपुरी हिल्स है और बहुत सारे इलाके कमेले के पीछे का एरिया है, असद बाबा नगर का एरिया है, यहाँ पर आप अगर कोई प्लाट ले रहे हैं तो एरिया कारपोरेटर से रुजू हो, वरना आपको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये पूरे पेपर पट्टे पासबुक जो हैं तो डुप्लीकेट पट्टे पासबुक पर आप लोग गैरजरूरी भरोसा कर अपने कीमत से आप मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप ऐसी चीज़ों में ना जाएं। और खुशन 13 डिवीज़न के लिए मैं कहता हूं, 13 डिवीज़न में हम लोग खुद भी इससे पहले भी जाकर एक कलेक्टर साहब को लेकर जाकर एक ज़मीन की पैमाइश किए थे, वहाँ भी हारून का नाम सामने आया था। और पिछले ये जो कब्रिस्तान का इशू है इसमें भी हारून का नाम सामने आया। तहक़ीक़ात के बाद असदुद्दीन अजीज़ साहब ने मुझे हुक्म दिया कि हारून जो 13 नंबर का हमारा कारपोरेटर है उसको सस्पेंड किया जाए और ये याददाश्त कलेक्टर के हवाले